आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज एक नई अपडेट है वो लेकर आए हैं। दोस्तों एनएफएसए खाद्य सुरक्षा के फॉर्म है वो 3 साल के बाद में फिर से है, उसके आवेदन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया और आप इसके लिए एलिजिबल हो और इस कैटेगरी में आते हो, समावेशन श्रेणी है वो उसमें आते हैं, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। और अप्लाई है वो कैसे करना है, 2 स्टेप में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, और दूसरा है ई मित्र के माध्यम से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है आपको अप्लाई, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानने वाले हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको फूड डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है। तो सबसे पहला तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना में आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई करने का। उसके बाद गिव अप, यदि आप हटाना चाहते हैं एनएफएसए से तो हट भी सकते हो। और आधार सीडिंग, एलपीजी आईडी और आईडी मैपिंग का स्टेटस जाने यहाँ से देख सकते हो। राशन कार्ड का विवरण भी यहाँ से आप देख सकते हो, जो भी आपका विवरण है वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ डैशबोर्ड आपके सामने आता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एनएफएसए के लिए आवेदन करें, एनएफएसए का स्टेटस चेक कर सकते हैं यहाँ से। और यदि आप एनएफएसए से हटना चाहते हैं किसी कारणवश तो आवेदन फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं और स्थिति जान सकते हैं। और उसके बाद में समावेशन श्रेणियां यहाँ पर दी हुई है जिसके माध्यम से आप एनएफएसए के लिए अप्लाई कर सकते हो। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना यदि आपके पास है आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक कन्यादान पेंशन योजना आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और भी कई सारी योजनाएं यहाँ पर दी हुई है। यदि आप इस समावेशन श्रेणी में किसी भी श्रेणी में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें और भी ऑप्शन है जैसे स्ट्रीट वेंडर, शोधिंग, यदि आपको नरेगा में काम किया हुआ है या मजदूर हो आप, मजदूर कार्ड आपके पास है। उसके बाद में यहाँ पर निष्कासन श्रेणियां है वो उसकी सूची यहाँ पर दी हुई है। यदि आप इस सूची में आते हैं तो आप इसमें इंक्लूड न होए अपना, यदि आप इंक्लूड भी है तो अपना एनएफएसए से नाम हटवा ले। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 1 लाख वार्षिक आय है तो आप अपना नाम हटा ले, इस श्रेणी में आप नहीं आते हो। अब हमारा दूसरा स्टेप है जिसमें हम जानेंगे ई मित्र से आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले ई मित्र के डैशबोर्ड पर आकर आपको यूटिलिटी सर्विस में जाना और यहाँ पर सर्च करना एनएफएसए। तो यह सर्विस आपको दिखाई देती है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थर्ड पार्टी ऑप्शन आता है, यहाँ पर ओके कर देना है। रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप इसकी वेबसाइट पर। यह वेबसाइट आ चुकी है, होम, एनएफएसए, अप्लाई, गिव अप। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, अप्लाई और स्टेटस चेक करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप होम पर क्लिक करते हैं तो यह 4 ऑप्शन आपको फिर से दिखाई देते हैं जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई देते हैं। दोनों का व्यू है सेम है दोस्तों, डैशबोर्ड है वो दोनों का सेम है। उसके बाद में आपको जिला सिलेक्ट करना है अप्लाई करने के लिए और राशन कार्ड संख्या है वो यहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद में आपको राशन कार्ड खोजे पर क्लिक करना है। तो यह आपकी जो भी ऑनलाइन डिटेल है वो उठा लेता है और आपके सामने आ जाती है सारी डिटेल। यहाँ पर आपको ओके करना है। आप देख सकते हो आपका जो भी राशन कार्ड में डिटेल है वो आ चुकी है। जितने भी सदस्य हैं उनके नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है उसके नाम का चयन करना है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो आधार कार्ड के सामने हाँ 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 सभी के हाँ आ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी आधार कार्ड की सीडिंग है वो हो चुकी है राशन कार्ड के साथ। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं 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 लिखा हुआ आता है दोस्तों। और यदि सारों में नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि एक के नहीं है या 2-3 के नहीं है, एक के भी हाँ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपको जिस पर भी ओटीपी भेजनी है उसके सामने चुने ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओटीपी उसके आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर चली जाएगी और यहाँ पर आपको ओटीपी है वो दर्ज करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होता है। इसमें राशन कार्ड का विवरण है,
स्टेटस है वो आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो खाद्य सुरक्षा का प्रकार नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा में हम नहीं जुड़े हैं अभी। और राशन कार्ड नंबर भी आपके सामने आ जाता है, APL है, BPL है, सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर शो हो जाती है। उसके बाद में परिवार के सदस्य का विवरण नीचे आपको दिखाई देता है, उपभोक्ता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जीवन साथी का नाम, लिंग, जन्म तिथि, मुखिया से संबंध। उसके बाद में आगे आपको व्यवसाय चूज करना है, गैस एजेंसी का नाम चूज करना है, LPG ID और मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं। तो सबसे पहले व्यवसाय में आप जो भी काम करते हैं वो चुन लेना है। बेरोजगार है, जो भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं या सेवानिवृत्त है जो भी, तो यहाँ पर मैंने मजदूरी सेलेक्ट किया। उसके बाद गैस एजेंसी का नाम, जो भी गैस एजेंसी है, IOCL है, SCPL है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद LPG ID आपको 17 अंक की यहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं। LPG ID नहीं है तो इसको कैसे आपको जनरेट करना है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखें यदि आपको जानना है तो। उसके बाद में सभी सदस्यों के व्यवसाय आपको सेलेक्ट करने हैं और LPG ID आपको एक ही डालनी है और सभी में आप मोबाइल नंबर है वो सेम डाल सकते हो। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद निष्कासन श्रेणी है, यहाँ पर चेक बॉक्स दिया हुआ है तो इन पर आपको ज़रूर चेक करना है, क्लिक करना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि आप इन श्रेणी में नहीं आते हो, इसीलिए आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर जाति पूछा जा रहा है, सामान्य है, OBC है, SC ST है जो भी, तो सामान्य मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद में आपको समावेशन श्रेणी सेलेक्ट करनी है कि आप किस आधार पर इस NFSA से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ पर मुख्यमंत्री वर्जन सम्मान योजना जो पेंशन आती है वो सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर उसके बाद में आपको इसी श्रेणी में, जिस भी श्रेणी में आते हैं उसका एक प्रूफ है आपको देना होता है, अपलोड करना होता है। तो मैंने यहाँ पर PPO लेटर है वो अपलोड किया है, क्योंकि पेंशन का प्रूफ है वो PPO लेटर ही होता है। यहाँ पर उसके बाद में चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि मेरे द्वारा इस फॉर्म में भरी गई सारी जानकारी है वो सत्य है। उसके बाद आपको सेव करना है। उसके बाद में आप देख सकते हो, कृपया दस्तावेज फिर से अपलोड करें। दस्तावेज अपलोड नहीं हुआ है तो फिर से आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर दस्तावेज की साइज है वो 150 KB होती है, इसमें आपको 2 बार है वो दस्तावेज है वो अपलोड करना होता है। उसके बाद फिर से सेव करते हैं। उसके बाद आपके एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ चुके हैं, अब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद हम स्टेटस देखने वाले हैं। यहाँ से आप ई-मित्र रिसिप्ट है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं या उसका प्रिंट आउट है वो दे सकते हो यदि आप ई-मित्र धारक हो तो। उसके बाद यहाँ पर NFSA अप्लाई स्टेटस पर क्लिक करके राशन कार्ड संख्या है वो दर्ज करनी है। उसके बाद आपको राशन कार्ड खोजे पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका NFSA आवेदनों की सूची है वो यहाँ पर दिखाई देती है। आवेदन संख्या, आवेदन दिनांक, समावेशन श्रेणी, आवेदन वर्तमान स्थिति क्या है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है।